नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पर। जो हमारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, जो भूमि की विधियां हैं, उसके संबंध में बात करें। हमारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 जिसे लागू किया गया, उसमें नगरीय के क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में स्पष्ट रूप से प्रावधान करके ही बताया गया कि हम नगर किसको कहेंगे और ग्राम किसको कहेंगे, और यह किस प्रकार से हमारी संहिता में परिभाषित किए गए हैं। तो हम बात करें नगर की, यानी नगरीय या नगरीय क्षेत्र की, जिसे हमारी संहिता में संहिता की धारा 2 का क्लॉज या सब क्लॉज 4 के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है। तो नगरीय क्षेत्र से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो नगर पालिकाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका निगम की या किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या किसी ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, उसमें नगर पालिकाएं जो हैं उसके अंतर्गत ग्राम या ग्रामों के समूह को और उसकी सीमाओं को निर्धारित किया जाता है, जिसे हम नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित मानते हैं, और उन्हें ही नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र यानी कि नगर के रूप में मानते हैं। नगर से लगाया जाएगा, अर्थात नगर पालिका, नगर निगम तथा अधिसूचित क्षेत्र की सीमाएं उससे संबंधित विधियों के अधीन अवधारित की गई हैं। उन ग्रामों अथवा ग्रामों के समूह के संबंध में जो नगरीय क्षेत्र में थे अथवा हैं और जिन्हें सरकार नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में लाना चाहती है, राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्देशित किया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार के निर्देश का प्रयोजन संहिता के आबादी में संबंधित विधि के प्रभाव से ऐसे ग्रामों की आबादी हटाना, यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसे ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में सम्मिलित किया जाना। इस धारा के खंड या क्लॉज 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अनेक ग्रामों को अधिसूचनाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करती है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि जो ग्रामीण हैं, जो जिनमें शासन की योजना के द्वारा एक भूभाग निर्धारित किया जाता है, उसकी सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और उन्हें अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है, और नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र में जो आ जाते हैं वो नगर परिषद के क्षेत्र में भी आ जाते हैं, उसे हम नगर की श्रेणी में मानते हैं। धारा 2 के क्लॉज या सब क्लॉज 4 में परिभाषित किया गया है। अब इसी प्रकार से हम ग्रामीण एरिया की भी बात करेंगे। जो हमारा ग्राम है उसमें भी हमारी संहिता में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि जो ग्राम है वो किस प्रकार से परिभाषित हैं। तो इसमें भी संहिता की धारा 2 का खंड या 5 में स्पष्ट है कि ग्राम नगरीय क्षेत्र में का कोई ऐसा भूभाग जिससे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व जो संहिता बनाई गई थी, इसके भी पहले ग्राम के रूप में मान्य किया गया था। जो ग्राम हैं, जो आबादी क्षेत्र हैं ग्रामीण एरिया के, वो संहिता बनने के पहले ग्राम के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे या उस रूप में घोषित किए गए थे। जो क्षेत्र थे आबादी क्षेत्र, उन्हें ग्रामीण के रूप में परिभाषित किया गया था, तथा नगरीय क्षेत्र में का कोई ऐसा अन्य भूभाग जिसे किसी भू सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया या जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में घोषित करे। अर्थात सरकार भी अगर ग्राम के रूप में
किसी स्थान को, किसी आबादी स्थान को घोषित कर देती है तो वह ग्राम की श्रेणी में आ जाता है और ग्राम माना जाएगा। ग्राम में भी एक निश्चित आबादी के माध्यम से उसे परिभाषित किया जाता है और ग्राम में वह शासन की विशेष सुविधाओं का उपयोग करके ग्रामीणों की स्थिति और अवस्था को सुधार करने के लिए शासन द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों को आसानी से लाभ प्राप्त हो सके। इसमें अभी वर्तमान में जो हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा ग्रामीण एरिया के लिए और नगरीय एरिया के लिए पीएम आवास योजना का जो लगातार भवन देने का प्रावधान किया गया है, इस योजना से और उनको अपने मकान आवास के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से और भी नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे आईडी को फॉलो कर लीजिए। हम आपको अपनी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की जो विधियां हैं, जो बनाई गई विधियां हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देते रहेंगे और हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।